जब मैं 4 या 5 साल की थी तो मुझे अपने पावे के कई ऑपरेशन कराने पड़े थे। अक्सर सख्त दर्द होता था। मेरी तवज्जो आदेर अलिफादेर करने के लिए मेरी माँ मुझे इस चूहे की कहानी सुनाती थी जिसकी 7 दुमें थी। मैंने ये कहानी कम अज़ कम 100 मरतबा सुनी हो गई और अक्सर औकात तो एक दिन में 10 मरतबा सुनी थी। इसके बावजूद इसकी वजह से मेरा ज़हन दर्द की तरफ से हिट जाता था। कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए। मैं छोटी सी थी और मेरे छोटे ज़हन के मुताबिक जो कुछ इस चूहे के साथ हुआ था वो इतना अफसोसनाक था कि इसके सामने मेरी तकालीफ मांद पड़ जाती थी। मेरी माँ कहानी शुरू करती हैं। बहुत दिन का जिक्र है और मेरे ज़हन में इस शोख चूहे की शक्ल अलिफाबेनी लगती। इसके साथ रोएदार दमे और बड़ी बड़ी शर्मीली आंखें थी। ये वो कहानी है जो मेरी माँ सुनाया करती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहा था जिसकी 7 दमें थी। चूहा अक्सर पूछा करता, उम्मी उम्मी अब मुझे स्कूल कब भेजेंगी। इसकी माँ हर मर्तबा मुस्कराती और कहती, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम 3 साल के हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी। आखिरकार चूहा 3 साल का हो गया। इसकी सालगिरह के चंद दिन बाद चूहे की माँ ने इसे स्कूल का बस्ता और एक लंच बॉक्स दिया जिसमें आमलेट और पराठा सैंडविच रखा हुआ था। वो चूहे का हाथ पकड़ कर ले गई और अपने घर के बाहर स्कूल की बस का इंतजार करने लगी। जब स्कूल की बस आ गई तो चूहा खुशी के मारे फुदकने लगा और उसकी खूबसूरत दामें दायरे की शक्ल में एक मुर्गे की दाम की तरह लगने लगी। चूहे की माँ अपना हाथ हिलाती रही जब तक बस सड़क के एक मोटर पर जाकर नजरों अलिफावजेल ना हो गई। लेकिन जब चूहा वापस घर आया तो वो बहुत अफसरदे दिखाई दे रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने अफसरदा क्यों हो? इसने कहा कि स्कूल में चालाक चूहों ने मुझे छेड़ा है। वो कह रहे थे कि अजीब सूरत वाले चूहे जिसकी 7 दुमें हैं। तुम कितने अजीब और गरीब चूहे हो। चूहे ने अपनी माँ से कहा कि वो इसकी एक दाम काट दे। इसकी माँ ने बड़े अफसोस के साथ दम काट दी। उसने कहा कि अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा और अगले दिन उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन चूहा अगले दिन फिर रोता हुआ आया। अम्मी उम्मी चूहों ने स्कूल में फिर मुझे छेड़ा है। वो कह रहे थे कि अजीब सूरत वाले चूहे जिसकी 6 दुमें हैं। तुम कितने अजीब और गरीब चूहे हो। इसने अपनी माँ से कहा कि वो इसकी एक और दम काट दे। इसकी माँ ने बड़ी अफसुर्दगी से एक और दम काट दी। वो चूहा फिर रोता हुआ आया। इसकी माँ ने पूछा कि अब क्या बात है। अपनी आंखें मिलते हुए इसने कहा कि चूहों ने स्कूल में इसे छेड़ा है कि वो कह रहे थे कि अजीब सूरत वाले चूहे जिसकी 5 दम हैं, तुम कितने अजीब और गरीब चूहे हो। ये सिलसिला चलता रहा। चूहा रोता हुआ घर आता और उसकी माँ बड़े अफसोस के साथ इसकी दम काट देती। एक दिन इसने देखा कि सिर्फ एक दम रह गई है। इसकी माँ ने कहा कि अब तुम दूसरे चूहों जैसे हो गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। चूहा खुशी से अपनी एक दम हिलाता हुआ स्कूल गया। लेकिन चूहा फिर भी रोता और अपनी नाक रगड़ता हुआ घर वापस आया। उसने कहा कि उम्मी उम्मी चूहों ने मुझे छेड़ा है। वो कह रहे थे कि अजीब सूरत वाले चूहे तुम्हारी एक दम है, तुम कितने अजीब व गरीब चूहे हो। इस चूहे ने अपनी माँ से कहा कि वो इसकी दाम काट दे। इसकी माँ ने आंसू बहाते हुए इसकी आखिरी दम भी काट दी। वो चूहा फिर रोता हुआ घर वापस आया। उम्मी उम्मी चूहों ने मुझे छेड़ा है, वो कह रहे थे। वो छोटे चूहे जिसकी कोई दाम नहीं है, अजीबो गरीब चूहे जिसकी कोई दाम नहीं, तुम कितने बेवकूफ़ चूहे हो। मैंने उम्मी से कहा कि चूहों ने इसे क्यों छेड़ा जबकि इसकी एक दम थी और वो उन्हीं की तरह था। मेरी माँ ने कहा कि इस चूहे ने चला चला कर इस कदर ऊधम मचाया कि दूसरे चूहों को उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। अगर आप खुद सोचे बगैर दूसरे लोगों की राय पर अमल करते हैं तो फिर यही कुछ होता है।
میرے اتنے اور بہت کچھ کہنے سننے کے باوجود میری ماں نے اس کا اختتام نہیں بدلا۔